आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5। फर्स्ट सॉल्यूशन है, इन व्हाट टाइम ₹1600 विल अमाउंट टू ₹1760 एट रेट 5% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, ये एनुअल है यानी कि सालाना। कहते हैं कि कितना टाइम मतलब कि चाहिए कि 1600 जो है 1600 रुपये जो है वो 1760 यानी 1760 में चेंज हो जाए या बन जाए। उसको कितना रेट लगे, कितना इंटरेस्ट लगे, 5% लगे। ठीक है, एनुअली यानी कि सालाना सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है जैसे कि बेटा मतलब मान लो आपने या आपके पापा ने किसी को 10,000 रुपीज़ दिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए यानी ब्याज चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसका कुछ रेट फिक्स होता है कि 5% लेना है या 10% लेना है या 2% लेना है। ठीक है, अब ये लिखा पर एनुअल यानी कि सालाना, यानी कि साल में इतना मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट टाइम। अब यहाँ पे तो आपके पास देखो ये अमाउंट भी है और जो उसके रेट लगने के बाद जो अमाउंट होगी वो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? व्हाट टाइम यानी कि टाइम मांग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में इसके फार्मूले करते रहेंगे। मैं आपको फार्मूला अभी एकदम से सब कुछ नहीं बताऊंगी, साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने ढूंढना है, जो पता करना है, वो हमने इस तरह से लिख लिया है। टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है कि जो हमें अमाउंट दी गई है यानी कि कितने दिए थे, 1600 रुपये दिए गए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगना था? 5% लगना था। और 5% लगने के बाद जो है मतलब कि सालाना की 1760 रुपये मतलब बनता है, अमाउंट बनती है। अब इतना पैसा जो ये हुआ है, ये कितना टाइम लगा है बनने में कि 5% इंटरेस्ट भी लगा है और हमें भाई 1760 रुपये भी मिल गए हैं। जैसे बैंक में वगैरह में भी हम पैसे जमा कराते हैं, उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो हमें टाइम चाहिए, यहाँ पे कहते हैं टाइम चाहिए। तो टाइम का जो है आपको निकालना है, लेकिन इसको निकालने से पहले हमने क्या करना है कि हमने इसमें से ये जो बड़ी रकम है ना अमाउंट, इसमें से हमने प्रिंसिपल की अमाउंट को क्या करना है? लेस करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले इसका छोटा सा एक फार्मूला लिख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया अमाउंट, क्योंकि अभी अमाउंट हमारी बड़ी है ना, तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया माइनस प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट हमें मिली है, यानी कि जिस पर हमें इंटरेस्ट मिला है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने उसको प्रिंसिपल लिख दिया। तो अमाउंट कितनी है टोटल? 1760, 1760 माइनस का माइनस, और प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी है? 1600। अब इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो कितना आया? ₹160। यानी कि हम मान लो पापा ने आप किसी को 1600 रुपये दिए हैं, तो उस पर 5% जो है हमें इंटरेस्ट मिला है पापा को, वो मिला है 160 रुपये। तो अभी 160 रुपये हमें इंटरेस्ट तो पता लग गया, इंटरेस्ट की अमाउंट तो पता लग गई है। अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है टाइम। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टाइम पता करने के लिए, रेट पता करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पता करने के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। ठीक है, मैं सारे आपको एक साथ नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है अलग से। ठीक है, जैसे टाइम अगर पता करना हो कि भाई टाइम कितना लगता है, टाइम का पता करना है कितना लगा है, तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और ये है आपका प्रिंसिपल की अमाउंट जो होती है प्रिंसिपल। ठीक है, और इंटू रेट, रेट मतलब कि कितने परसेंट जो है प्रिंसिपल को रेट लगा है, यानी कि टैक्स सॉरी इंटरेस्ट लगा है, यानी कि कितने परसेंट पे। ठीक है, चलिए हम इसी फार्मूले के हिसाब से हमने ये चीज़ें लिखनी है। तो टाइम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो ना लिखो। सिंपल इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट हमें कितना मिला था? हमें मिला था 160, यानी कि 1600 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी ना,
उसमें से हमने ये जो है हमने टोटल में से माइनस किया तो हमें पता लगा कि भाई हमें तो इंटरेस्ट इतना मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 160 हो गया इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, तो सिंपल इंटरेस्ट 160 इंटू 100 हो गया। उसके बाद ये प्रिंसिपल और रेट थोड़े ध्यान से लिखना, प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 1600 और इंटू का इंटू लगा दिया, रेट कितना था 5%। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, हो गया। आप करना चाहो तो इसको भी ऐसे रहने देते, सिर्फ ये कर दो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब ये देखिए ये भी 160 हो गया, ये भी 160 हो गया, तो 161 ना 160, ठीक है, 161 ना 160, 161 ना 160, ओके। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे क्या रह गया था, यहाँ पे 10 रह गया था ना, यहाँ पे 10 रह गया था ना, तो क्या करेंगे, ये है 5, अब 5 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 ना 5, 5 1 ना 5, 5 2 आ 10, 5 2 आ 10, तो 2 1 ना 2, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आएगी, कोई भी अमाउंट आएगी, आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 2 1 ना 2, यानी कि टाइम कितना लगा 2 ईयर्स, यानी कि 1600 रुपये जो है हमने दिए थे किसी को, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला 160 ऐड करके जो हमें मिले थे 1760, तो टाइम कितना लगा, यानी कि टाइम पीरियड कितना था 2 साल, यानी कि 2 साल में हमें इतना इंटरेस्ट मिला। करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट, आप इस तरह की जो चीज़ है ना इसको पहले ही अंडरलाइन कर लिया करिए कि हमें भाई ये चीज़ चाहिए, ठीक है। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, ओके। कितने रेट पर जो है सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम डबल इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, यानी कि कितने रेट पर जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सम हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा डबल, यानी कि डबल हो जाएगा डबल, ठीक है, 2 सालों में। तो क्या पता करना है व्हाट रेट, इसमें देखो अभी कोई हमें किसी तरह की हमें अमाउंट नहीं मिली है, कोई भी अमाउंट नहीं मिली है, तो इसको हमने बड़े ही ध्यान से करना है, ठीक है। किसी तरह की हमें अमाउंट नहीं मिली है, हमने क्या पता करना है, व्हाट रेट पता करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट सम पी, यानी कि हम सोच रहे हैं कि चलो भाई जो सम है ना, सम की अमाउंट जो है उसको हम पी कह देते हैं, पी का नाम लिख देते हैं, ये प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये अमाउंट जो है अब कितनी हो गई है, डबल पी हो गई है, यानी कि 2p, ठीक है, डबल पी कहा है ना सम उन्होंने, तो अमाउंट मतलब सम मतलब अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है 2p हो गई है, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका जो हमें वहाँ पे मिला है कि यानी कि अमाउंट में से माइनस किया p, अमाउंट में से माइनस करना है p को, ओके। अब टाइम कितना है, टाइम भी दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 साल। अब हमने पता क्या करना है, हमने पता करना है रेट, ओके। तो रेट पता करने के लिए हमने यहाँ पे रेट लिखा, रेट इक्वल टू ये इसका फॉर्मूला है रेट का, ठीक है। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी उन्होंने दिया है इंटू 100। देखो पहले मैंने आपको टाइम का बताया था कि टाइम पता करना है तो हमने क्या फार्मूला लगाना है, अब हमने रेट पता करना है तो ये हमने रेट का फार्मूला लगाया कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और ये प्रिंसिपल या कर दो अपनी पी अमाउंट जो है वो इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग जो है ये फिगर हम रखेंगे, अगर हमारे पास फिगर है तो रखेंगे, नहीं है तो हम नहीं रखेंगे, ठीक है। हम ये एक तरह से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर मान लो कोई अमाउंट है उसको डबल हमें मिल रही है तो वो जो है हमें कितना इंटरेस्ट, किस रेट पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और मतलब टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके हिसाब से जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या था, मतलब सम क्या था हमारे पास, ठीक है। तो पी हमने रखा था, यानी कि प्रिंसिपल रख दो या पी रख दो जो हमने सम का नाम दिया था, ठीक है।
इंटू 100 रखा। और ये हमारा जो है, जैसे कि यहाँ क्या था हमारा जो डबल पी है हमारा, यहाँ था ना 2p, तो वो हमने यहाँ रखा, इंटू रखा। और ये क्या है, टाइम, ये देखिए टाइम है ये। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट है जो हमने यहाँ रखा है, इंटू हमने यहाँ रख दिया, 100 हमने यहाँ रखा है। जो हमें डबल पी अमाउंट हमें होनी थी, सम होना था, वो हमने यहाँ लिखा है और इंटू लिखा है ये वाला। और टाइम कितना हमें मिला है, 2 ईयर्स का। अब हमने क्या करना है, इनकी हमने कटिंग करनी है। चाहे तो आप यहाँ पर ही कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है तो आप इसको यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। एक ही चीज़ है, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। और 2 5 10, 2 5 10, 2 0 0, यानी कि 50% जो है रेट लगा है, तभी वो जो है डबल होगा, तभी वो जो है डबल होगा, डबल अमाउंट हमें मिलेगी, ठीक है। ओके, करते हैं नेक्स्ट सम। थर्ड सम है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनुअल आफ्टर 2 ईयर्स। यानी कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, अब हमने मान लो कि इंटरेस्ट पता करना है और अमाउंट टू बी पेड, कितनी पेड करनी है, किस पर, 15,000 पर, यानी कि 5% जो है क्या किया है कि 2 साल बाद जो है हमें देनी है। तो वो अमाउंट का हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। चलिए करते हैं। तो हमने इस तरह से लिख लेना, जो प्रिंसिपल है उसका, यानी कि जो अमाउंट है जिस पर इंटरेस्ट नबी नहीं लगा है, वो है 15,000, ठीक है। रेट क्या है, 5%, और टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का पता करने के लिए ये फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। मैंने आपको बताया था ना कि टाइम के लिए, रेट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये अलग अलग जो है फार्मूलेज होते हैं। आप इनको बड़े ही ध्यान से कहीं पर नोट करके लिख लो, और जो है इसी अकॉर्डिंग हमने सम सॉल्व करना है। हमारा जो है प्रिंसिपल रेट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 15,000, तो हमने यहाँ 15,000 लिखी, इंटू लिखा, रेट कितना है 5% है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, परसेंट नहीं लगानी, हमने यहाँ पे टाइम कितना है 2 ईयर्स का है, हमने यहाँ लिखा ओवर 100। ओके, अब हमने यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल की, 0 से 0 कैंसिल की, तो उसके बाद ये आ गया, देखो ये आ गया 150 है, और ये है 5 × 2। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 को हमने यहाँ राइट कर लेना है, 150 को हमने यहाँ कर लेना है। तो 150 और ये 0 साथ में, ठीक है। आप चाहो तो इस यहीं पर लिख के कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करो, 5 × 2 = 10, 10 को यहाँ पे राइट करके, तो क्या करना है कि 150 को 10 से मल्टीप्लाई करके ₹1500 हमने यहाँ राइट करना है, ठीक है। यानी कि ये हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है सिंपल इंटरेस्ट। मान लो किसी ने 15,000 रुपये दिए हैं 5% के हिसाब से 2 साल के लिए, 2 साल का ये इंटरेस्ट है, तो कितना होगा, वो होगा 1,500 रुपये, ठीक है। चलिए अब अमाउंट पता करते हैं कि अमाउंट हमें क्या मिलेगी। तो अमाउंट के लिए हम यहाँ में लिखेंगे ए, यानी अमाउंट, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 15,000, उसमें प्लस किया, क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1,500। तो 15,000 में 1,500 प्लस कर दिया, तो कितना आया, 16,500। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।